हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल निरंजन स्टडी पॉइंट पर। यहाँ पर आपको 10 और 11 की मैथमेटिक्स पूरा सिलेबस सॉल्व होकर मिलने वाला है और विद कॉन्सेप्ट के साथ में। इंट्रोडक्शन ऑफ सेट पहला चैप्टर है, सेट यानी समुच्चय। इसका पहला पार्ट में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ सेट यानी समुच्चय का परिचय हम देख चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक पड़ा है, लिंक को ओपन करके आप वीडियो को देख लीजिए और समझ लीजिए कि समुच्चय क्या होता है। यहाँ पर अब हम एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 1.1 सॉल्व करने वाले हैं। पहला प्रश्न इसमें कि निम्न में से कौन से समुच्चय यानी सेट हैं और कौन से नहीं हैं। मैं एक बार आपको रिकॉल करा देता हूं। समुच्चय किसे कहते हैं? वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं, यानी जो व्यक्तियों के अनुसार ना बदले, सबका उत्तर समान हो। यहाँ देखिए, पहला है जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। आप जानते हैं कि 12 महीने होते हैं, जिसमें जनवरी, जून और जुलाई, यही 3 महीने जे अक्षर से प्रारंभ होते हैं, इसलिए ये समुच्चय होगा, ये सेट होगा, ये व्यक्तियों के अनुसार बदलेगा नहीं। दूसरा है भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे अधिक प्रतिभाशाली यानी इसका कोई आधार नहीं, सबका उत्तर, हर व्यक्ति का उत्तर उसमें अलग अलग हो सकता है, प्रतिभाशाली कोई आधार नहीं है, इसलिए ये समुच्चय यहाँ पर नहीं होगा। तीसरा प्रश्न है विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। यह भी सुपरिभाषित नहीं है, हर व्यक्ति का उत्तर अलग अलग हो सकता है। किसी को सचिन तेंदुलकर पसंद होगा, किसी को रिकी पॉन्टिंग, किसी को विराट कोहली, इसलिए ये प्रश्न के भी सभी व्यक्तियों के उत्तर एक नहीं आएंगे, यहाँ भी समुच्चय नहीं पाया जाएगा। चौथा प्रश्न देखिए, अब आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। यह बिल्कुल समुच्चय होगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं स्कूल रजिस्टर के अंदर में बालक बालिका की संख्या, क्या नाम है, बालक बालिका की संख्या जो होती है निश्चित होती है, इसलिए इस व्यक्ति का उत्तर सबका बराबर आएगा, इसलिए यहाँ पे समुच्चय पाया जाएगा, सेट पाया जाएगा। अगला है 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। इसका भी उत्तर समुच्चय में होगा। क्यों? क्योंकि सभी लोग जानते हैं प्राकृत संख्याएं 1 से लेकर अनंत तक होती हैं और 100 से कम यानी 1 से 99 तक की संख्याएं ही इसके अंतर्गत आएंगी और यह सभी व्यक्तियों का उत्तर इसमें समान होगा, इसलिए समुच्चय होगा यहाँ पे। अगला है लेखक प्रेमचंद के द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। यह भी समुच्चय यहाँ पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रेमचंद द्वारा लिखे उपन्यास सबको पता है, सबका समान उत्तर होगा। जो उपन्यास प्रेमचंद ने लिखा है वही इस कैटेगरी में आएगा, इसलिए यह भी सुपरिभाषित है, यहाँ भी समुच्चय पाया जाएगा। अगला है सभी समपूर्णांकों का संग्रह। हम जानते हैं पूर्णांक निगेटिव और पॉजिटिव, धनात्मक ऋणात्मक दोनों होते हैं और बात कर रहा है सम पूर्णांक की। सम यानी जो 2 से डिविजिबल हो, 2 से कटने वाली संख्याएं इसमें आएंगी, यानी 2, 4, 6, 8, यानी इसमें भी सबका उत्तर समान होगा, यहाँ भी समुच्चय पाया जाएगा, सेट होगा। 8वां नंबर, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। सबको पता है जितने भी बच्चे 11th में एनसीईआरटी की बुक पाए हैं, लिए हैं, उसमें प्रश्नों की संख्या समान है, इसलिए यहाँ भी समुच्चय होगा, सेट होगा। लास्ट है विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। दोस्तों यहाँ पर समुच्चय नहीं होगा। क्यों? क्योंकि किसी व्यक्ति को शेर से डर लगता होगा, किसी को हाथी को। सबसे खतरनाक अगर जानवरों की बात की जाएगी, व्यक्ति दर व्यक्ति ये बदलता जाएगा, इसलिए समुच्चय यहाँ पर नहीं पाया जाएगा। इसलिए इस प्रकार से पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे हल कर चुके हैं। पहले में 9 पार्ट थे, पहले क्वेश्चन में 9 पार्ट थे, 9 सॉल्व हो चुके हैं। अब हम बढ़ रहे हैं प्रश्न संख्या 2 पर। दोस्तों ये प्रश्न संख्या 2 है। प्रश्न संख्या 2 में देखिए एक समुच्चय दिया हुआ है ए, इसके अंतर्गत 1, 2, 3, 4, 5, 6 अवयव, 6 एलिमेंट आ रहे हैं। अब हमें ये प्रश्न क्या पूछ रहा है, कुछ संख्याएं दी हुई हैं, पूछ रहा है क्या वो ए में बिलोंग करता है, क्या वह ए में मिलेगा। अगर बिलोंग करेगा तो ये वाली चिन्ह बनेगा, साइन बनेगा, और अगर बिलोंग नहीं करेगा तो बिलोंग्स बना के नॉट यानी वापस क्रॉस कर देंगे, नॉट बिलोंग हो जाएगा। बताना है देख के हमें क्या इसमें है या नहीं है। देखिए 5, पहला है 5,
देखिए यहाँ 5 प्राप्त हो रहा है ए में, तो क्या हो जाएगा 5 बिलोंग्स टू ए, ये वाला चिन्ह बन जाएगा। 8 इसमें नहीं कहीं है, तो लिखेंगे 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, 8 ए का अवयव नहीं है, यहाँ 5 ए का अवयव था। 0 देखिए इसमें 0 भी कहीं नहीं मिल रहा है, तो 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, 0 ए का एलिमेंट नहीं है। 4 देखिए 4 इसमें मिल रहा है ना, तो 4 बिलोंग्स हो जाएगा। 2 भी मिल रहा है, 2 भी इसमें बिलोंग होगा, मिल रहा है। 10 इसमें नहीं है, तो 10 को हम बिलोंग बनाए काट देंगे, 10 डजंट बिलोंग टू ए, 10 ए का एलिमेंट नहीं है। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 2 भी हल हो चुका है, बिल्कुल हलवा प्रश्न था। अब हम बढ़ रहे हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। दोस्तों यह है तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में देखिए ये गुण विधि में सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। इसके पहला पार्ट देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हुए इसमें प्रश्न, और इसको हमें रोस्टर रूप में लिखना है, यानी तालिका विधि में लिखना है, गुण विधि में दिया हुआ है। अब देखिए क्या दिया है, ए एक ऐसा समुच्चय है, एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है, एक्स क्या है पूर्णांक है, और -3 से 7 के बीच में एक्स लाई कर रहा है। एक्स कहाँ लाई कर रहा है, कहाँ मिल रहा है, -3 से 7 के बीच में। यहाँ देखिए इक्वल टू नहीं नीचे लगा है बराबर का चिन्ह, अगर बराबर लगा होता तो इस एक्सट्रीम पॉइंट को भी, इन दोनों छोरों को भी लिया जाता, -3 भी आता और 7 भी आता, मगर यहाँ पे बराबर नहीं लगा है, और ना यहाँ पे है, ये भी नहीं लगा है, हट गया। सवाल में क्या दिया, -3 से 7, यानी -3 और 7 को छोड़ देना है, तो क्या हो जाएगा -3 के बाद -2 -1 0 1 2 3 4 5 और 6, बस। क्यों, क्योंकि 7 नहीं आएगा, कि 7 इसमें इंक्लूड नहीं है। आप संख्या रेखा देखे ही हैं, संख्या रेखा में यहाँ 0 होता है, इधर ऋणात्मक होता है, इधर धनात्मक होता है। यहाँ कहीं -3 है, यहाँ 7 है, तो -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7, तो ही -2 से 6 तक आ जाएंगे इसमें, -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, ये हो गया पहला वाला। दूसरा देखिए बोला है बी एक समुच्चय है, बी एक ऐसा सेट है, एक्स सच दैट एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। तो हम जानते हैं प्राकृत संख्या कहाँ शुरू होती है, 1 से लेके अनंत तक प्राकृत संख्या होती है। तो क्या बन जाएगा इसका, 6 से कम बोला है, तो 1 2 3 4 5, ये हो गया इसका सेट। 1 से अनंत तक प्राकृत संख्या पाई जाती है, लेकिन 6 से कम की बात कर रहा है, तो 1 2 3 4 5, ये हो गया इसका हल। अब देखिए तीसरा में बोल रहा है सी एक ऐसा सेट है, सी एक ऐसा समुच्चय है कि एक्स सच दैट एक्स 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। अब आप जानते हैं कि 2 अंक की संख्याएं कहाँ शुरू होती हैं, 10 से लेके 99 तक की संख्याएं 2 अंक में होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं 10 से 99 ही 2 अंकों की होंगी। अब इसमें हम देख लेंगे कौन कौन सा आएगा। एक तो हो जाए 8, हमें देखना 8, तो क्या होगा 1 और 7 8, यानी 17 हो गया। इसका उल्टा कर दीजिए, 7 और 1 हो जाएगा। अब देखिए इसको हम चाहते तो बाद में लिखते हैं, लेकिन क्योंकि कोई भी अवयव कहीं भी लिखे जाए उससे कोई दिक्कत नहीं होती है, लिखने में आसानी होगी इस तरीके से। फिर 2 6 26, 6 2 8 हो गया, और 6 2 8 होगा, 2 6 8 यानी 26, 6 2 8 यानी 62, 3 5 35, 5 3 8 होगा ना, और 5 3 हो गया। इसके बाद देखिए सामने से 4 4 1 आ जाएगा, 4 और 4 यानी 44। इस तरीके से लिखना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपने ऐसे लिखना चाहते हैं अरेंजिंग वे में, तो 17 26 35 44 53 62 71, और एक संख्या और होगी, अच्छा प्राकृत बोला है, बस इतना ही होगा, 0 नहीं होता है क्योंकि, तो इतनी संख्याएं मिलेंगी हमें, 17 26 35 44 53 62 71, ये हो गया सेट सी, जो इसको संतुष्ट कर रहा है, इस गुण को संतुष्ट कर रहा है। तो ये 3 प्रश्न के हल हो चुके हैं। अगला चौथा और 5वां बताते हैं हम। तो
तीसरे का ही चौथा है, रोस्टर रूप में लिखना है ना, सेट बिल्डर रूप में लिखा हुआ है। क्या बोल रहा है, डी एक ऐसा सेट है, समुच्चय है, एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है। हमने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया भी है कि अभाज्य संख्या क्या होती है, जिसके दो गुणनखंड हो, केवल और केवल दो गुणनखंड हो। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। अब बोल रहा है कि जो 60 की भाजक हो, यानी जिससे 60 पूरा का पूरा कटे, पूर्ण रूप से कटे, कौन कौन सा हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से हो जाएगा 20 बार में, 5 से कटेगा 12 बार में। इसके बाद ना तो यह 7 से कट रहा है, ना 11 से, ना 13 से, ना 17, ना 23, ना 29, ना 33, 31, 37 किस नहीं कट रहा है। और 60 से कम ही अभाज्य संख्या तक लिया ही जाए, उसके बाद तो काटेंगे ही नहीं। तो ये वाला क्या हो जाएगा, डी में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 2, 3 और 5, ये 3 ऐसे अभाज्य संख्या है जो 60 को पूर्णतः विभाजित कर रही हैं। अगला है 5 नंबर ई एक ऐसा समुच्चय है जिसमें ट्रिगोनोमेट्री TRIGONOMETRY, तो ई एक ऐसा समुच्चय है जिसमें TRIGONOMETRY ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय आता हो। तो देखिए इसमें मैं बता चुका हूं, हर लेटर एक ही बार लिखा जाएगा, कोई लेटर दोबारा नहीं लिखा जाता है, एक ही बार एक अवयव लिखा जाता है। टी हो गया, अब कॉमा आर हो गया, कॉमा आई हो गया, कॉमा जी हो गया, कॉमा ओ हो गया, कॉमा एन हो गया, ओ हो चुका है, एम हो जाएगा, ई हो जाएगा, टी हो गया है, आर हो गया है, वाई हो जाएगा। TRIGONO, ओ 2 बार नहीं होगा, एक बार चुका है, एन एम टी हो चुका है, आर हो गया है, और वाई और ई, ये इतने एलिमेंट इसमें मिलेंगे। कोई एलिमेंट टी यहाँ 2 बार है तो एक ही बार लिखा जाएगा, और 2 बार है एक ही बार लिखा जाएगा, ठीक है, आर 2 बार है एक ही बार लिखा जाएगा, ठीक। ये हो गया इसका तालिका रूप, यानी रोस्टर फॉर्म। अब अगला देखिए एफ एक ऐसा समुच्चय है, एफ एक ऐसा सेट है जिसमें बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय बनाना है। फिर वही काम, बी हो गया, कॉमा ई हो गया, टी हो गया, 2 टी है एक ही टी लिखा जाएगा, 2 ई है एक ही ई लिखा जाएगा, और आर हो गया। ये हो गया तीसरा प्रश्न, सब पूरा 5 पार्ट 6 पार्ट खत्म हो गया। ऐसे इसको हल करेंगे, देख लीजिए आप, एक अक्षर एक ही बार लिखा जाता है, एक अवयव एक ही बार लिखा जाता है। अब हम बढ़ रहे हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। दोस्तों चौथा प्रश्न, निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण के रूप में व्यक्त कीजिए। अब इसे हम किसमें व्यक्त करेंगे, समुच्चय निर्माण के रूप में। तो समुच्चय निर्माण के रूप में इसे व्यक्त करना है। आप देख रहे हैं क्या है, 3, 6, 9, 12 देखा जाए तो 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 3 9 3 चौक 12, 3 का पहाड़ा चल रहा है ना, 3 के गुणज में चल रहा है, तो इसको कैसे लिखेंगे, गुण विधि में, यानी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, x सच दैट x बराबर 3n, यहाँ पे n बिलोंग्स टू n, कैपिटल N पर लिखाते हैं प्राकृतिक संख्या को, और कहां से कहां तक, 1 से 4 तक है ना, 1 से बराबर 4 तक, यानी ये n x बराबर 3n, और n कहां बिलोंग कर रहा है, प्राकृतिक संख्या में, और n कहां से कहां तक लाई कर रहा है, 1 से लेके 4 तक, यानी 1 भी लिया जाएगा और 4 भी, इसकी साइन क्या है, इसको मैंने इक्वल टू भी नीचे लगा दिया, बराबर का निशान भी। तो 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12, ये हो गया पहला वाला। दूसरे वाले में देखिए, 2 4 8 16 32, ये क्या चल रहा है, 2 का 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यानी किसमें चल रहा है, घात में, पावर में, किसके, 2 के। लिखेंगे x सच दैट x बराबर 2 की पावर n, 2 की घात n, और n कहाँ बिलोंग कर रहा है, n है नेचुरल नंबर, और कहां से कहां तक, 1 से लेके 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी n की पावर 5 तक,
1 से लेके 5 तक n बिलोंग कर रहा है। तो एक घात रहेगा 2 की, तो 2 पावर हुआ तो 4, 3 हुआ तो 8, 4 हुआ घात पे 16 और 5 हुआ घात पे तो 32। तीसरा वाला देखिए 5, 25, 125, 625, ये किसमें चल रहा है? 5 की पावर में। 5 की पावर 1 5, 5 का स्क्वायर 25, 5 का क्यूब 125 और 5 की घात 4 625। ये क्या होगा? x सच दैट x बराबर 5 टू पावर n, और n क्या है? n बिलोंग्स टू n, और कहाँ लाई कर रहा है? 1 से लेके n कहां तक लाई कर रहा है? 4 तक। जब 5 की घात 1 होगा तो 5, 5 की घात 2 होगा तो 25, 5 की घात 3 होगा तो 125 और 5 की घात 4 होगा तो 625। ये इसका यहीं पे लाई करेगा n, और 5 की पावर n के फॉर्म में रहेगा। n क्या है? प्राकृत संख्या है। अगला देखिए 2, 4, 6, 8, 10 चल रहा है इसी प्रकार से। ये क्या है? x सच दैट x क्या है? x एक समप्राकृत संख्या है। x एक समप्राकृत संख्या है। देखिए ना, 2 से डिविजिबल है ना, 2, 4 सम संख्या क्या होती है? 2 से कट जाए, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 चलता रहेगा। तो क्या हुआ? x एक समप्राकृत संख्या है, इसका बन जाएगा सर्कुलर फॉर्म में। अब ये देखिए 1 का 1, 4, 9 से 100 तक है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 10 का स्क्वायर 100, यानी 1 से 10 तक की संख्याओं का स्क्वायर है। क्या होगा? x such that x is equal to n स्क्वायर। क्या हो जाएगा? x is equal to n स्क्वायर, जहां पे n बिलोंग्स टू कैपिटल है, यानी n एक प्राकृत संख्या है। और इसका लाई कहां से कहां तक कट जाएगा? 1 से लेके 10 तक। ये हो गया प्रश्न नंबर 4 का संपूर्ण हल। 1 से लेके 10 तक, 1 का स्क्वायर 1 और 10 का स्क्वायर 100। इस प्रकार से हम इसका सर्कुलर फॉर्म में इसको लिख देंगे। 4 5 प्रश्न इसके हल हो चुके हैं। अब हम चल रहे हैं अगले प्रश्न, यानी प्रश्न संख्या 5। अब है 5वां प्रश्न। निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। यहाँ पे समुच्चय दिया गया है गुण विधि में, यानी सर्कुलर फॉर्म में। इसको मैं रोस्टर फॉर्म में लिख देंगे इसको हम। अब देखिए क्या दिया है। ए एक ऐसा समुच्चय है x सच दैट x एक विषम प्राकृत संख्या है। हम लोग जान रहे हैं प्राकृत संख्या क्या होता है? 1 से लेके अनंत तक, 1 से अनंत होता है ना प्राकृत संख्या। और इसमें क्या बोल रहा है? विषम। विषम वो जो 2 से डिविजिबल ना हो, यानी 2 से पूर्णतया विभाजित ना हो, उसे विषम संख्या कहते हैं। तो कौन कौन सी हो जाएगी इसमें? 1, 3, 5, 7 ऐसे पूरा चलेगा। ठीक है, ये इसका बन जाएगा सेट। अगला बी देखिए, सेकंड नंबर। बी एक ऐसा समुच्चय है, एक ऐसा सेट है जिसमें कह रहा है x एक पूर्णांक है। x क्या है? एक पूर्णांक है। पूर्णांक आप जानते हैं धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। तो और ये बोला और -12 से 9/2 के बीच में है। अच्छा, पूर्णांक किसे कहते हैं? पूर्णांक संख्या रेखा पर दर्शाया जाता है 0, इधर धनात्मक इधर ऋणात्मक। ठीक है, मगर इसमें फ्रैक्शन नहीं होता है, दशमलव में नहीं होता है, बटे में पूर्णांक नहीं होता है। पूर्ण अंक को पूर्णांक कहते हैं, चाहे वो धनात्मक संख्या में हो या फिर ऋणात्मक में हो। पूर्ण अंक को ही पूर्णांक कहते हैं। ये धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है। अब इसका देखिए लिमिट क्या दिया है? -12 यानी 0.5, -0.5 से और 9/2 का मतलब क्या हुआ? 4.5। इसके बीच में यहाँ पे होगी इक्वल टू नहीं है ना, केवल लेस देन ग्रेटर देन है। तो इन दोनों के बीच की अंकों की बात आएगी केवल इस सेट में। तो कौन कौन सा आएगा? -0.5 बाद 0 आएगा, और क्या आएगा? 1, 2, 3, 4, इतने ही आएंगे। और इसके बाद 4.5 जो है इसका मान,
वो क्या है, फ्रैक्शन में है और इसके आगे बढ़ना नहीं है। इसके बाद क्या आएगा, 0 1 2 3 4, मान लीजिए यही संख्या रेखा हमें दिखाना है। ये है 0, यहाँ कहीं होगा 0.5, यहाँ 1 1 2 3 4, यहाँ कहीं पे होगा 4.5। यहाँ पे 0 1 2 3 4 इतने ही मिल रहे हैं, 0 1 2 3 4। और चूंकि ये दशमलव में दशमलव लिया नहीं जाता है और इसमें इक्वल टू भी नहीं है, एक्स केवल इन दोनों के बीच में लाई करेगा। 0 1 2 3 4 इसका तालिका बनेगा। अगला है सी में क्या बोल रहा है, यक्ष एक पूर्णांक है। यक्ष क्या है, एक पूर्णांक है। पूर्णांक मैंने तुरंत बताया, धनात्मक होते हैं और ऋणात्मक होते हैं, फ्रैक्शन में नहीं होते हैं, दशमलव में नहीं मिलते हैं। और क्या बोल रहा है, यक्ष स्क्वायर इज लेस देन आर इक्वल टू 4। यक्ष का स्क्वायर करेंगे या तो 4 के बराबर है या 4 से छोटा है। तो देखिए अब इसमें कौन कौन सा आएगा, -1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, 1 लिख चुके हैं, 2 का स्क्वायर। कैसे देखिए, -2 का स्क्वायर 4, इसके बराबर होगा। -1 का स्क्वायर 1, इससे छोटा ही है, 4 से छोटा है। 0 का स्क्वायर 0, 4 से छोटा है। 1 का स्क्वायर 1, 4 से छोटा है। और 2 का स्क्वायर 4, और बराबर की रकम दिया है 4 या 4 से छोटा। तो क्या बन जाएगा इसका, ये समुच्चय बनेगा c बराबर -2 -1 0 1 2। इसमें यही 5 अवयव मिलेंगे। ये 3 प्रश्न हल हो चुके हैं 5वें प्रश्न के। अब हम पढ़ रहे हैं इसके अगले क्रमांक 4। दोस्तों अब इसमें चौथा पार्ट है डी एक ऐसा समुच्चय है, ऐसा सेट है जिसमें x सच दैट x लॉयल शब्द का एक अक्षर है। तो आप जानते हैं एक अवयव यानी एक एलिमेंट एक ही बार लिखा जाता है। क्या क्या हो जाएगा, LOYA, L दोबारा नहीं होगा कि L एक बार आ चुका है, एक एलिमेंट को एक ही बार लिखा जाता है। ये बन गया इसका समुच्चय। अगला है ई ऐसा समुच्चय है जिसमें x सच दैट x वर्ष का ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। आप सब जानते हैं कौन कौन से महीने में 31 दिन नहीं होते हैं। पहला फरवरी या तो 28 होती है या तो 29, हर 4 साल में 29 फरवरी होती है। फिर अप्रैल, इसके बाद जून भी 30 का होता है। जुलाई अगस्त 31 का होता है। फिर सितंबर 30 का होता है। अक्टूबर 31 होता है। उसके बाद नवंबर 30 होता है। कितने महीने होते हैं दोस्तों, देखिए आप लोग, यही 5 महीने होते हैं जो 31 दिन के नहीं होते हैं। इसमें एक फरवरी ऐसा महीना है जो 28 या 29 दिन, हर 4 साल में एक बार 29 दिन का होता है। और ये 4 महीने अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर, ये चारों महीने 30-30 दिन के क्रमशः होते हैं। अगला है एफ में बोल रहा है एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। क्या देखना दोस्तों, के से पहले आए और क्या हो, व्यंजन हो यानी कॉन्सोनेंट हो। तो कौन कौन सा हो जाएगा, ए नहीं होगा क्योंकि ए वॉवेल है, ठीक है, स्वर है, इसलिए क्या हो जाएगा, बी सी डी। ई नहीं होगा, ई स्वर है। एफ जी एच, आई नहीं होगा क्योंकि आई भी एक स्वर है, वॉवेल है। जे, बस क्योंकि के से पहले बोला है ना, के से पहले जे आता है, इसके बाद के नहीं लिया जाएगा। क्या क्या आ जाएगा इसमें, बी सी डी एफ जी एच और जे। इस प्रकार आपके 5वां प्रश्न हल हो चुका है। आपको मजा आ रहा होगा वीडियो में, वीडियो बने रहिए। इसके बाद भी एक और प्रश्न छठा बचा हुआ है, 6वां प्रश्न हल कराते हैं हम दोस्तों। ये छठा प्रश्न, छठे प्रश्न में क्या करना है, मिलान करना है। इधर रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है सेट्स और इसको इधर सेट बिल्डर फॉर्म में है। देखना है कौन से फॉर्म का किधर लिखा है, इसको मैच करना है, मिलान करना है। इसमें देखिए पहला क्या है, पहला इधर देख, हम इधर से करते चलेंगे।
क्या दिया है, x एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। क्या बोला, x एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या आप जानते हैं 2, 3, 5, 7, 11 जिसके केवल दो और केवल दो ही गुणनखंड हों। और हम ढूंढेंगे कौन सा है अभाज्य संख्या में से 2 और 3 दोनों अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक हो, तो 2 से 6 भी कटता है और 3 से भी 6 कटता है, यानी इसका कौन सा हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। ठीक है, 2 और 3। अगला है x संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है। 10 से कम विषम प्राकृत संख्या क्या क्या होगा, विषम मतलब 2 से ना कटे, यानी कौन कौन सा हो जाएगा, 1, 3, 5, 7, 9, यानी नंबर 4। नंबर 4 कहां जाएगा, बी पे। ठीक है, ये देखिए 1, 3, 5, 7 तो सब 10 से कम और विषम प्राकृत संख्या है। ऑड नेचुरल नंबर, क्या है ये, ऑड नेचुरल नंबर। 1, 3, 5, 7, 9 10 से कम है। अगला देखिए x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है यानी नेचुरल नंबर है और 6 की भाजक है। अब देखिए हम ढूंढेंगे प्राकृत संख्या और 6 की भाजक, और पहले वाले में देखिए क्या था, अभाज्य संख्या और 6 की भाजक। 6 की भाजक दोनों में यानी 6 कट जाए उन संख्याओं से, पर यहाँ अभाज्य था इसलिए 2 और 3 वाला हुआ है, और यहाँ प्राकृत बोला है तो 1, 2, 3, 6 ये तीनों आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि 6 और 1 ना तो अभाज्य संख्या है और 6 भी अभाज्य संख्या नहीं है, इसीलिए ये इसका उत्तर नहीं बना था। अभाज्य संख्या 2 और 3 था इसलिए ये मिला, और यहाँ बोल रहा है प्राकृत संख्या तो 1, 2, 3, 6 चारों के चारों प्राकृत संख्याएं हैं और 6 की भाजक हैं, 6 के भाजक हैं चारों संख्याएं, तो पहले का सी हो गया। इसमें देखिए x सच दैट x मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर है, यहाँ पे देख लीजिए MATHE। M 2 बार है तो एक ही बार लिखा है, T 2 बार है तो एक ही बार लिखा है, ICS यानी मैथमेटिक्स का ये हो जाएगा। ये चारों इसके मिल गए हैं। इसी के साथ आपका प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट हो गया है। इसमें सारे प्रश्न 1.1 के दिए गए हैं। दोस्तों जो आपको कहीं अगर ना समझ में आया हो, कहीं डाउट हो, तो कमेंट में आप इसे मेंशन कीजिए, मैं उसको सोल्यूशन दूंगा। जरूरत पड़ी तो एक और वीडियो बना दूंगा ऐसे जिस टॉपिक्स पे कंफ्यूजन होगी। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में इंट्रोडक्शन ऑफसेट पड़ा हुआ है। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी थी तो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक को ओपन करिए और वीडियो को पढ़िए। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, उसे देखने के बाद आपको ये पूरा सोल्यूशन समझ में आ जाएगा। इस प्रकार 1.1 कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब मैं आगे 1.2 के मतलब उसके पहले मैं उसका इंट्रोडक्शन दूंगा, मतलब आपको मैं सबसेट के बारे में, समुच्चय के बारे में, उप समुच्चय के बारे में आपको बताया जाएगा विस्तार से। उसके बाद प्रश्नावली आगे सॉल्व की जाएगी। नमस्कार।